हल्द्वानी में कॉकरोच घूम रहे थे जलेबी पे और समोसे पे घूम रहे थे चूहे। जी हाँ, कभी आपने इस दुकान में चूहे वाले समोसे खाए? कभी आपने कॉकरोच वाली जलेबी खाई? अगर खाए हैं तो कमेंट जरूर करना, अगर नहीं खाए हैं तो भी कमेंट जरूर करना। आप लोग हल्द्वानी में एक ऐसी दुकान पे छापा मरा है, दुकान का जो लाइसेंस है फूड राशन वो सस्पेंड कर दिया गया है। हल्द्वानी से एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली यहाँ पर घटना सामने आई है। जो अगर आप जलेबी खाते हैं और अगर आप समोसे खाने के शौकीन हैं, वैसे तो आपने तरह तरह के दुकानों में, तरह तरह के स्वीट की दुकानों में आपने समोसे खाए होंगे और जलेबी भी खाई होंगी, मिठाई भी खाई होंगी, मगर हल्द्वानी की एक ऐसी दुकान फिर से यहाँ पर चर्चा में आ गई है कि उस दुकान में समोसों में घूम रहे थे चूहे और जलेबी पे घूम रहे थे कॉकरोच और जो आटा जो गूंद रहे थे उसमें मरे थे कीड़े। कौन सी दुकान वो है, आज मैं आपको सारा कुछ बताने जा रहा हूं। अगर आपने भी उस दुकान में समोसे, जलेबी या स्वीट लिया हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये अभी नहीं, ये पहले से ही चला आ रहा था। वहां पर अतिक्रमण भी करा हुआ था, सब कुछ करा हुआ था। तो बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, मगर हल्द्वानी शहर के बाजार में लिए चलूंगा आपको। बाजार में बोले तो जहां पर वो समोसे की दुकान और स्वीट्स की दुकान थी। जी हाँ, वो दुकान कहां पर थी? हल्द्वानी के स्टैंडर्ड स्वीट के ठीक सामने। जी हाँ, जहां पर अग्रसेन चौक है उसके जस्ट बगल में जायसवाल बायू की 3 दुकानें वहां पर है। 3 स्वीट की दुकानें हैं। आपने अक्सर देखा होगा जायसवाल स्वीट करके वहां पर लिखा रहता है। जहां पर आप अग्रसेन चौक से थोड़ा सा अंदर को जाएंगे, रामपुर रोड वाले इलाके में, वहां पर वो 3 दुकानें हैं जायसवाल स्वीट करके। आपने देखा भी होगा क्योंकि स्टैंडर्ड के जस्ट सामने ही है वो 3 दुकानें, बिल्कुल बाहर फुटपाथ पे। वहां पर जलेबी वगैरह बेचते हैं, मिठाई वगैरह, समोसे वमोसे सब कुछ बेचते हैं। तो होता क्या है, कुछ दिन पहले की वो बात है, वहां पर कुछ शिकायत जाती है कुछ लोगों की कि वहां पर उसने अतिक्रमण कर रखा है। बिल्कुल रोड पे उसने, नाले पे और रोड पे मिठाई बनाता था, समोसे बनाता था और बिल्कुल रोड घेर रखी थी, ऐसा कंप्लेंट वहां पर जाती है। उसके बाद नगर निगम की जो नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त जी वहां पर जाते हैं और वहां पर छापा मरता है। वहां पर छापा मरता है, सबसे पहले उसका अतिक्रमण हटाया जाता है। जो रोड पे और नाले में जो गंदगी थी वो साफ करी जाती है, अतिक्रमण वहां पर हटाया जाता है। उसके बाद दुकान की चेकिंग होती है। जी हाँ, जायसवाल स्वीट की बात कर रहा हूं मैं, सिंडर स्वीट के ठीक सामने अग्रसेन चौक से जब अंदर को आप जाएंगे, सिंधी चौराहे से भी रास्ता है उसका, अग्रसेन चौक से भी उसका रास्ता है। 2 रास्ते वहां पर है। अगर आप सिंधी चौराहे से जाएंगे तो सीधा रामपुर की तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ वहां पर 3 दुकानें हैं। तो 3 ही दुकानें में ताबड़तोड़ चेकिंग हुई। वहां पर देखा गया कि अंदर बिल्कुल गंदगी थी। समोसे का जो ट्रे है बिल्कुल गंदा था, जो छन्नी से जो चटनी छान रही थी वो बिल्कुल गंदा था और समोसों में वहां पर चूहे घूम रहे थे। एक नहीं, तीनों दुकानों में वहां पर समोसों में चूहे घूम रहे थे, गंदे तरीके से वहां पर बन रहा था। उसके बाद जो वो जलेबी जो बना रहे थे, जलेबी में भी वहां पर कॉकरोच घूम रहे थे और जलेबी का ट्रे इतना गंदा था कि आपको देखते ही घिन आ जाएगी। उसके बाद अंदर चेक करा गया, जो उनका मैदा वगैरह लगाते थे, जो समोसे बनाने के लिए मैदा और जो भी आटा यूज होता था, उसमें कीड़ा मरा हुआ पकड़ा गया। एक नहीं, कई कीड़े वहां पर मरे हुए पकड़े गए, साफ वीडियो में दिख रहे थे वो। हालांकि मैं वहां पर नहीं गया, मगर मैं आपको सचेत कर रहा हूं, अगर आप भी उस दुकान में अगर खाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना खाइए, क्योंकि ऐसे गंदी जगह खा के आपको फूड पॉइजन कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा वो लोग धोखा कर रहे थे पब्लिक के साथ। अब वहां पर ज्यादातर पब्लिक जो आती थी, टैक्सी स्टैंड भी है बगल में, पहाड़ों की पब्लिक आती थी। लोकल लोग कम जाते थे वहां पर, फिर भी जाते थे, मगर ज्यादातर लोग वहां पर पहाड़ों से आते थे। तो वो लोग उस गंदे मिठाई और उस चूहे वाले समोसा जिसमें चूहा कुतरता था, घूमता था और इतनी गंदी तरीके से बना, उसका वो लोग शिकार होते थे, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है कि अंदर क्या है। बाहर तो बिल्कुल सजा के रखा है और वहां पर धूल धक्कड़ भी होते थे, क्योंकि वो रोड पे एकदम खुली मिठाई थी, एकदम खुली जलेबी होगी, मिठाई होगी, समोसा हो गया, एकदम खुले में तेल था। वहां पर जितने भी गाड़ियां वहां से जा रही हैं, धूल धक्कड़ सब उन मिठाइयों में, उन जलेबियों में, उन समोसों में, वो पापड़ियों में, जो भी वहां पर स्वीट से लेके बनाते थे सब कुछ, सब उसमें वो धूल गिरती थी। कोई कवर नहीं था, कुछ नहीं था। कंप्लेन हुई, किसी की वहां पर कंप्लेन करी कि यार ये खाने का बहुत गलत
गलत तरीके से, हाइजेनिक तरीके से वहां पर बना रहा है, गंदे तरीके से बना रहा है, तो उसके बाद फूड विभाग के इंस्पेक्टर भी वहां पर बुलाए गए। उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे और दुकान बंद करने के निर्देश दिए। और उनका जो लाइसेंस था, सुनने में आ रहा है कि वो लाइसेंस जो था ना, एक्सपायर हो गया था, वो भी उन्होंने रिन्यू नहीं किया था, ऐसा सुनने में आया। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि वो रिन्यूअल था या नहीं था, मगर फिलहाल उसका जो फूड लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बगल में ही लक्ष्मी टाकीज करके है, उसके बगल में ही वो उनकी तीनों दुकान थी, अक्सर आपने देखा होगा। तो बीच में भी यहाँ पर जो सरस्वती समोसे वाले थे डिग्री कॉलेज के पीछे, वहां पर जो आलू कुचल रहा था, पैरों से चप्पल पहन के आलू कुचल के लोगों को समोसे बना के खिला रहा था, वो बात भी यहाँ पर प्रकरण में आई है। और ये हल्द्वानी शहर से कुछ बस 2 महीने बीते हैं। 2 महीने के बाद स्वीट की दुकान में छापामारी पड़ने के दौरान यहाँ पर यह खबर सामने आई है कि अगर आप समोसे खाने के शौकीन हैं तो आप उसी दुकान से खरीदे जहां एकदम साफ सफाई हो। अगर कहीं पर भी आपको दिखे कि गंदगी है और उसने अतिक्रमण कर रखा है तो तुरंत वहां पर टीम पहुंचे और कार्रवाई हो और ऐसे दुकानों को जल्द से जल्द बंद करा जाए जो इस तरह से लोगों को बिल्कुल गंदे तरीके से खिला रहे हैं। ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोगों की जिंदगी पे अपने चंद पैसे कमाने के लिए, और खुले में वहां पर मिठाई बेच रहे हैं एकदम रोड पे। रोड की धूल धक्कड़ गंदगी सब कुछ उसी में है। तो आप विषय ध्यान रखिए, आपने किस किस ने जायसवाल की दुकान में, तीनों जो दुकान है वहां से स्वीट खरीदा है, और किस किस ने वहां पर समोसे खाए हैं, किसने चाय पी है, किसने उस रेस्टोरेंट में जाके स्नैक्स और मिठाई पार्सल लेके गए हैं, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मगर अब दूसरी बात ये, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं वहां पर था नहीं, हालांकि ये वीडियो एक दिन लेट आ रही है, मगर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर कहीं पर भी, चाहे कोई भी चीज, चाहे चाउमीन खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, तो आप ना सामने वालों को देखिए वो कितनी सफाई से बना रहा है। क्या उसने कवर कर रखा है कोई भी चीज, या फिर वो खुले में बेच रहा है? क्या अगर कोई स्नैक्स काउंटर है छोटा सा, अगर उसका स्टॉल लगा हुआ है, चाहे वो ठेला हो चाहे वो किसी की दुकान हो, क्या वहां पर वो प्रॉपर तरीके से उसने साफ कर रखा है? क्या वो उसने प्रॉपर तरीके से, जो पानीपुरी जैसे आजकल गर्मी के दिन है पानीपुरी बेच रहा है, क्या उसने ग्लव्स पहन रखे हैं? पानीपुरी क्या आपको ऐसे हाथ में डाल के दे रहा है? विषय ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि जलेबी समोसे की बात ही नहीं हो रही है, स्वीट की बात ही नहीं हो रही है, और चीज भी। अभी गर्मी का सीजन है तो पानीपुरी लोग बात क्या करते हैं, बिल्कुल हाथ से देते हैं, ग्लव्स नहीं रहते, क्योंकि प्लास्टिक के ग्लव्स होना बहुत अनिवार्य है। और दूसरी बात, जो आइसक्रीम के ठेले यहाँ पर लगे रहते हैं, आइसक्रीम में भी बिल्कुल हाथ डाल देता है वो, बिल्कुल उसमें ग्लव्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो विशेष ध्यान आपको रखना है ऐसे लोगों को। अगर थोड़ा बहुत गलती से किसी के उसमें कीड़ा आ जाता है, मक्खी चलते फिरते आ जाती है, कॉकरोच आ जाते हैं, बाल आ जाता है, वो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का बाल आता ही है, कभी मक्खी गिरी जाती है, वो घर पे भी होता है, दुकानों में भी होता है, बहुत सी जगह होता है। मगर चूहे घूमना, एक रेस्टोरेंट में, आप एक रेस्टोरेंट चला, पब्लिक को आप कमर्शियल रेस्टोरेंट चला रहे हो और वहां पर आपके समोसे चूहे चूहे कुतर रहे हैं, और आपके आटे में जो कीड़े पड़े हैं, अंदर गंदगी है, बिल्कुल सफाई नहीं है। आपने हालांकि वीडियो में देखा होगा, मगर मैंने भी देखा तभी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप सचेत हो जाए, ऐसे रेस्टोरेंटों में, ऐसे ढाबाओं में बिल्कुल न जाए जो साफ सफाई नहीं रखता है। अब मैं अगली वीडियो हल्द्वानी के जो फास्ट फूड सेंटर है, चाहे जो भी दुकान है, वो कितनी सफाई से आपको खाना दे रहे हैं, उसकी वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। क्योंकि अब गर्मी का सीजन है, यहाँ पर हाइजीनिक का विषय ध्यान रखना है, क्योंकि आप बीमार नहीं गिरे। ये आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कौन सी जगह कितनी सफाई से यहाँ पर खाना दे रहे हैं। तो अब मैं जो अगली वीडियो होगी, मैं चाहे चोरी से बनाऊं, चुपके से बनाऊं, या फिर खुले आम बनाऊं, मैं जो भी वहां पर खाना वगैरह दे रहे हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा कि वो कितना साफ सुथरा बना रहे हैं और आपकी जिंदगी से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। कितने न जाने वो कितने सालों से जायसवाल ऐसे खिला रहा होगा, कितने सालों से चूहे वाले आपने समोसे खा दिए होंगे, कितने लोग बीमार गिरे होंगे, कितने लोगों ने वो जो आटे में कीड़ा मरा था ना, वैसे गोद के वैसे खाए होंगे। कितना बड़ा धोखा है कि नहीं, चंद पैसे कमाने के लिए, और सफाई के नाम पे जीरो, एकदम इतना गंदगी, बहुत गंदगी। फिलहाल लाइसेंस सस्पेंड करा है उसका, और दुकान फिलहाल बंद है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है आगे को। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, आपके बच्चे, आपके घर वाले कहीं पर भी अगर खाना खा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान दीजिए। दूसरी बात, उसने अतिक्रमण भी करा था, अतिक्रमण भी वहां हटाया, नाले में गंदगी थी वो भी हटाया। अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत नगर निगम को दें। मजिस्ट्रेट
सिटी मजिस्ट्रेट को दें, नहीं तो फिर नगर आयुक्त को दें, सह आयुक्त को दें तुरंत, या फिर मेयर को दें, तुरंत ही आप वहां पर अपनी कंप्लेंट दें। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको ना डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल सख्त सख्त कार्रवाई करनी है, इसमें आपकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चूहे वाले और कॉकरोच वाले समोसे बिल्कुल भी ना खाएं। वीडियो कैसे लगे जरूर वीडियो को जरा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।